नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि व्याकरण का एक भी नियम हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ना कोई सूत्र और ना ही कोई रूल्स। और एग्जाम में क्वेश्चन जब सामने आएगा तो एक नैनो सेकंड के अंदर, दोस्तों एक सेकंड तो बहुत बड़ी होती है, एक नैनो सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को धुआं कर दोगे। 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर को मैं आपकी मुट्ठी में सेट करने वाली हूँ। तो आ जाते हैं मैदान में और संधि को पढ़ते हैं। अब हम आ धन आ, ई धन ई, ऊ धन ऊ कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, और जिनके लिए संधि कठिन है उसके लिए समझ लो बिल्कुल हलवा हो गई। पहले पढ़ते हैं कि संधि क्या है। संधि को 1 मिनट के लिए सुनो, अगर पूछा जाए तो आपसे ये बने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं संधि क्या होती है। किन्हीं दो वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। पहले तो दो वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, किनसे होता है? दो वर्णों से। कोई भी दो वर्णों के मिलने से संधि में जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विकार उत्पन्न होने से। अब संधि क्या होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, सबको पता है। संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? स्वर संधि, है ना। स्वर संधि पता होना चाहिए क्या होती है। दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब संधि क्या होती थी? दो वर्णों के आपस में मिलने से विकार उत्पन्न होता था, और संधि दो स्वरों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, संधि केवल और केवल दो वर्णों का मिलना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम स्वर संधि को भी समझाएंगे। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली होती दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? दीर्घ संधि को। सबसे पहले आती है हमारी दीर्घ संधि। शब्दों के बीचों बीच आ ई उ होता है तो वहां क्या होती है? दीर्घ संधि। समझ लो एक तरीके से बूढ़ा, बूढ़ा हो गया दीर्घ, सबसे बड़ा हो गया बूढ़ा। तो यहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, तीनों यहाँ पे बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, जैसे गिरीश एग्जाम्पल दिया, इसमें क्या मिला हमको? बड़ी ई की मात्रा। देवानंद बड़े आ की मात्रा। भानुदय बड़े उ की मात्रा। धर्मार्थ बड़े आ की मात्रा। स्वार्थी बड़े आ की मात्रा। देवार्चना बड़े आ की मात्रा। परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर, मुनेन्द्र, कपेंद्र, गिरीश, ऐसे ही सब में हमको क्या मिला? बड़े आ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा। तो हमारी ट्रिक हो गई, शब्दों के बीचों बीच में आ ई उ होता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण संधि हमारी क्या कहती है? शब्द के बीचों बीच में ए और ओ अथवा अंतिम वर्ण में ऋषि की मात्रा, र की मिस हो गई है, अंतिम वर्ण में रि की मात्रा होती है। ठीक है, तो गुण क्या है? कितना भी गुण हो फिर भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी मात्राएं आ गई। सुरेंद्र ए आया, सहोदर ओ, देवर्षि, यहाँ पे क्या मिला हमको? अंतिम वर्ण में र, ये वाला र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? गुण संधि। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सोमेश, सोमेश में ए, कमलेश ए, रमेंद्र ए, महेंद्र ए, उमेश ए, राकेश ए, विरोचित ओ, परोपकार ओ, जलोर्मी ओ, महोदय ओ, महोत्सव ओ, देवर्ष। यहाँ सब क्या हो गया हमारा? गुण संधि। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी यण संधि की ओर। तो यण संधि क्या कहती है? शब्द के बीचों बीच में य और व से पहले आधा वर्ण आए। जब य और व मिलेगा उससे पहले क्या मिलेगा हमको? एक आधा वर्ण मिलेगा, अथवा बीचों बीच में त्र हो तो यण संधि होगी। जैसे अत्याचार, य आया और उसके साथ में त भी आधा आया। ऐसे अव्यय, य आया और व आधा आया। इसी तरीके से इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी समझते हैं। जैसे कि अभ्यास, य आया और भ आधा आया। स्वागत, व आया और स आधा आया। पित्रादेश यानी कि त्र आया। तो ये तो हमारे क्या हो गए? यण संधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहती है? वृद्धि संधि कहती है
शब्द के बीचों बीच में ओ और ए की मात्रा होती है। वृद्धि मीन्स बड़ा हो गया, बढ़ गया वो, तो क्या होती है, शब्द के बीचों बीच में ओ और ए की मात्राएं होती हैं। जैसे सदैव, इसमें ए की मात्रा आई, महौषधि ओ की मात्रा, एकिक ए, लोकेशणा ए, मतैक्य ए, धनेश्वर ए, महेश्वर्य ए, रमेश्वर्य ए, वनौषधि ओ, दंतोष्ठ ओ, है ना। इसी तरीके से ओ और ए की मात्रा बीचों बीच में होती है, तो क्या होती है वहां पे, वृद्धि संधि। इसके बाद आता है हमारा अयाद संधि। अयाद संधि क्या कहता है, शब्द के बीचों बीच में य और व होता है। अयाद संधि में क्या होता है, शब्द के बीचों बीच में य और व होता है। और यण संधि क्या कहती थी हमारी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अयाद संधि में य और व आता है, लेकिन यण संधि में भी य, र और व आता था, लेकिन वहां पे क्या आता था, साथ ही साथ में आधा वर्ण भी आता था। तो वहां पे यण संधि होती थी और अयाद संधि में ओनली य और व आता है। जैसे कि नयन, पवन, यहाँ पे य आया, व आया, नयन, शयन, नायक, गायक, पावन, श्रवण, श्रवण, है ना, भावुक, भावुक हो गया, नायिका हो गया, नायिका, है ना। इसी तरीके से अयाद संधि में य और व बीचों बीच में आता है। अयाद संधि का दोस्तों हमेशा ज़्यादातर 99% 3 वर्ड में ही आती है। 1% का चांस बोल सकते हैं कि चेंज हो सकता है, लेकिन 99% 3 वर्ड में ही अयाद संधि के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा अयाद संधि। तो आज हमारी संधि का स्वर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम व्यंजन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हमने संधि के बारे में समझा, बिना परिभाषा के, बिना रूल्स के, बिना सूत्र के हमने आज स्वर को कंप्लीट किया ट्रिक के अनुसार। अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं तो हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।